वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आगे हम लोग पिछले दिनों का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30 रिपोर्ट जारी की है? इसे जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र के जल अभिसमय यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? आपका बांग्लादेश बना है। नवंबर 2025 में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन जो है दोहा में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। किस भारतीय को टाइम मैगजीन ने द मोस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 के लिस्ट में जो है जगह दी है? यह जो है सोनम वांगचुक को जगह दी है। हाल ही में खबरों में रहा नौरा देही अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नवंबर 2025 में जारी WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान है वह 86 स्थान है। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? यह आपके मिस्र में इसका उद्घाटन किया गया है। नवंबर 2025 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? यह कुल 6 लोगों को दिया गया है। हाल ही में बरहामे प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? यह से दबंग दिल्ली किसी ने जीता है। यूपीआई की सर्विस शुरू करने वाला नौवां देश कौन बना? यह आपका मलेशिया बना। यूपीआई की सर्विस शुरू करने वाला नौवां देश बना है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में लुप्त प्राय कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति पीलिया मालिनाडु की खोज की है? यह जो खोज हुई है आपके कर्नाटक में हुई है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो है प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन किया है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में उन्होंने उद्घाटन किया है। नवंबर 2025 में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। नवंबर 2025 में किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो साई गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? यह स्वीडन बना है दुनिया का पहला कैशलेस देश। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? यह जो आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम बैराज पर लगातार बाढ़ के कारण हाल ही में भवानी आइलैंड को जो है बंद करना पड़ा है? यह जो बंद किया गया है ये भवानी आइलैंड है और यह किस राज्य में है? यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। 2026 प्रीलिम्स का हमारा कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स शुरू किया गया है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ जो है सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको मिलेगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो बैच आपको 3749 में आपको बैच जो दिख रहा है इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस हो जाएगी कोर्स की वह 2999 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा जिससे परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नवंबर 2025 में सुपर टाइफून फंग किस देश में तबाही मचाई है? इसने जो है फिलीपींस में तबाही मचाई है। हाल ही में किसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल का अध्यक्ष चुना गया है? तो शैलेश चंद्रा को चुना गया है OICA का चेयरमैन। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तीनों ने जो है भारत जो है वियतनाम के साथ समझौता किया है पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने किस जीव को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में फिर से शामिल करने की सिफारिश की है? यह सीसस मकाक को शामिल करने की सिफारिश की है। भारत किस वर्ष के अंत तक अपने नियोडिमिया उत्पादन को 500 टन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है? यह जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। नवंबर 2025 में भारत और श्रीलंका का सैन्य अभ्यास मित्र 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। किस शहर में
स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। यह जो स्टेडियम आपका यह जो आपका दिल्ली में है। नवंबर 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर नोट कर लीजिएगा। सैखा नासिर नासिर अल नवाइस जो है पहली महिला प्रमुख बनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में इनका चयन किया गया है। नवंबर 2025 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन जो है इन्होंने शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने हम्बोल्ट पेंगुइन को संकटग्रस्त इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, क्योंकि 1990 के दशक के अंत में उनकी संख्या 45,000 घट के जो है 20,000 से भी कम हो गई है। तो चिली ने इसे घोषित किया है। चाइल्ड सर्वाइकल थीम के साथ विश्व निमोनिया दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो इसे जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर में स्थित एनटीपीसी नेत्र में देश की पहले 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली MWH वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो है नोएडा में किया है। आप लोग यूपी करंट पे जो लोग स्पेशल पढ़ रहे हो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा यूपी की परीक्षाओं के लिए। कौन सा देश 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2000 कॉप 32 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी है वो इथियोपिया करेगा। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस राज्य में साइबर भारत सेतु ब्रिजिंग स्टेट्स सिक्योरिंग भारत शीर्षक से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यशाला आयोजित किया? यह जो कार्यशाला आयोजित हुई त्रिपुरा में आयोजित हुई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में भारत पुरस्कार में जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया? तो मिर्जापुर को जो है सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है उत्तरी क्षेत्र का। यह भी परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात कवि और गीतकार आंदे श्री का 64 वर्ष की आयु में निधन हुआ? यह तेलंगाना के थे। हाल ही में ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 उत्तर प्रदेश के शहर में जो है आयोजित की गई। यह गाजियाबाद में इसकी आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2025 में हनोई में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिम्बैक्स का कौन संस्करण जो आयोजित किया गया? इसका जो 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने त्रिसेवाभ्यास त्रिशूल के एक हिस्से के रूप में ब्रह्मशिरा अभ्यास का सफल आयोजन कहाँ किया है? तीनों आयोजन किया है गुजरात में। राहुल वीएस भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं और यह तमिलनाडु से हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के जो मेयर बने हैं वह जोहरान ममदानी बने हैं। भारतीय संस्कृत भाषाओं पर एआई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हाल ही में इंडिक्यू किसके द्वारा जो है इंडिक्यू किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा पेश किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस महिला क्रिकेटर को 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह सफाली वर्मा को किया है और सफाली वर्मा रोहतक से हैं, हरियाणा के रोहतक से हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? तो यह असम में किया है। हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो इसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 से 28 नवंबर 2025 तक 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? जिसका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा। नवंबर 2025 में डीएनए खोजकर्ता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से थे? ये अमेरिका से, ये अमेरिका में वैज्ञानिक थे। नवंबर 2025 में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो यह तुर्की ने किया है। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? तो आयुष्मान भारत योजना जो है यह दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन बना है? यह मदुरई बना है। नवंबर 2025 में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह 556वीं जयंती मनाई गई है।
5 से 7 नवंबर तक 17वां इंडिया गेम्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। नवंबर 2025 में जारी हरून इंडिया फिल फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किए? तो यह शिवनाडर प्राप्त किए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन किस देश में हुआ था? तो यह भारत है। भारत जो है सर्वाधिक ग्रीन गैस उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पर रहा 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो यह वाराणसी से। किस शहर में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन 2025 जो 4 से 6 नवंबर तक जो है आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है? कोच्चि में। दिसंबर 2025 में वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन निवेशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह मुंबई में किया जाएगा दिसंबर 2025 में। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो यह डेनमार्क किया है। अनीस भानवाल ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर पदक जीता है। और बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास माराबार जो है यह अमेरिका में आयोजित किया गया है और इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS सहाद्री ने जो है भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है गुरुग्राम में आयोजित 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया है। 6 से 8 नवंबर 2025 तक 7वां भारत विनिर्माण शो जो है यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट जो बनी है वह शीतल देवी बनी है। हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। 100 ट्रिलियन मार्केट कैप पार करने वाला देश का जो पहला बैंक बना है वह स्टेट बैंक बना है। और उत्तराखंड का जो है 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है, सिल्वर जुबली, और 9 नवंबर 2025 को। सरकारी और निजी दोनों कंपनियों सहित सभी क्षेत्रों में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला जो है देश का पहला जो राज्य बना है वो आपका कर्नाटक बना है। डेविड जिले को उनके फ्लैश जो उपन्यास है उसके लिए जो है बुकर 2025 सम्मानित किया गया है। केरल पुलिस ने जो है केरल राज्य की पुलिस ने जो है राज्य भर में ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन रक्षिता शुरू किया है। 7 नवंबर 2025 को प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया और इन्हें जो है 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में टेक कंपनी ने अपना 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरनवुड जो लॉन्च किया गया है वह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, शक्तिशाली चिप। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वह 10 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को भारत में किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नवंबर 2025 में सहकारी कुंभ कूप कुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? तो यह सऊदी अरब के साथ किया है। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर पहला फुल फ्लेज जो है एयर शो यह आपका गुवाहाटी में आयोजित किया गया। और नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने दी है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। हालिन के संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप तैयार किया है। इसे प्यूकेस्ट ग्रुप ने तैयार किया है। नवंबर 2025 में किस देश ने अपने 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत की है? इसे जो है संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी शुरुआत की है। वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? इसे जो है महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में ब्राजील के रियो के अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह जो है
पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025। जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में 1995 से 2024 के बीच भारत को चरम मौसमी घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो भारत को 9वां स्थान मिला है। 11 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के जिले में वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ किया। तो गुंटूर में इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। हाल ही में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? यह जो है मालदीव में इसका उद्घाटन किया गया है। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों पर केंद्रित बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यह जो राज्य बना आपका गुजरात बना है। 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलम में आयोजित COP30 नेताओं के शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFF में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? यह जो देश हुआ है आपका भारत देश इसमें शामिल हुआ है। हर साल विश्व टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किस शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है? यह जो खिताब मिला आपके मुंबई को मिला है एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष में मंगलयान 2 मिशन प्रक्षेपित करेगा? तो वर्ष 2030 में जो है इसरो प्रक्षेपित करेगा मंगलयान 2 को। 9 नवंबर से 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। किस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कॉलिन डिक्शनरी जो है वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नवंबर 2025 किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा? यह जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी आधारशिला रखी है। विश्व दयालुता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो आपका 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। डंप साइड रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ड्राप और शहरी निवेश खिड़की पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसे जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। किस बॉलीवुड सिंगर ने 3800 गरीब बच्चों को हार्ट सर्जरी कराकर गिनीज और लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? यह जो है पलक मुच्छल जी हैं जिन्होंने 3800 गरीब बच्चों को की जो है हार्ट सर्जरी कराकर गिनीज और लिम्का बुक में जो है अपना नाम दर्ज कराया। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किस जिले में कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? यह जो है जिला आपका चित्तूर है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी हैं। हाल ही में सिक्किम के लेप्चा समुदाय के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह टुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जो है GI टैग दिया गया है सिक्किम के। हाल ही में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह जो है कोलंबो में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने रियल क्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसने जीता है? तो सुशील शुक्ल ने जीता है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा का। किस देश की लॉरा वोलवर्ट ने जो है अक्टूबर 2025 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका का कप्तान है लॉरा वोलवर्ट जिन्होंने ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है अक्टूबर माह की। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट थीम के साथ बाल दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो 14 नवंबर को मनाया गया है। नवंबर 2025 में मशहूर पर्यावरणविद सालुम मरादा तिमक्का का 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वर्ष 2019 में। 16-27 नवंबर तक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गण 2025 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? यह फ्रांस के मध्य जो है आयोजित होगा। नवंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने इन वॉर एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 2095 करोड़ रुपए के एक समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है? यह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जो है समझौता किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 का आयोजन 14-27 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों प्रत्येक वर्ष सामने आने वाले नए मामले में कितने % जो है कमी आई है? तो 21% जो है कमी आई है टीबी के मामलों में। नवंबर 2025 में वैश्विक शांति के लिए काल चक्र एम्पावरमेंट समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है
वह भूटान में इसका आयोजन किया गया है। 13 से 16 नवंबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM का 13वां संस्करण भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? यह जो गंगटोक सिक्किम इसका आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। 13 से 15 नवंबर 2025 तक जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान NIHE द्वारा 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। NIHE कहाँ स्थित है? यह जो है अल्मोड़ा में स्थित है। कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्य व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना? यह बना आपका पंजाब बना है। नवंबर 2025 भारत का पहला आधुनिक नदी नौका टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है गुवाहाटी में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। इस प्रकार जो है आज करंट अफेयर को हम कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग अपने मित्रों के साथ भी यह वीडियो शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक जो लोग इस वीडियो को देखें और अपने जो है अनुभव शेयर करें। मिलते रेस्टोरेंट, तब तक जय हिंद, जय भारत।